छोटूज़ हाउस यानी छोटू का घर। यहाँ कुछ पिक्चर्स हैं। जब छोटू पहली बार मुंबई आया था तो इन जो चित्र हैं ये इसमें छोटू की कहानी बताई गई है कि जब ये छोटू पहली बार मुंबई आया तो उसने क्या क्या देखा था। उसने छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा होगा और छोटू ने पाइप का किस तरह से यूज किया होगा। छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को कौन कौन से हिस्सों में बांटा होगा। छोटू को इस घर के कौन कौन से हिस्से में ज़्यादा समय बिताना पसंद होगा और छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने के लिए क्या कहा होगा। तो ये सब जो बातें उसने सोची और ये सब देखा उसने जब वो पहली बार मुंबई आया था, तो कुछ इस तरह के दृश्य उसके सामने आए। यहाँ पर एक छोटी सी पोएम है, होम स्वीट होम, जिसमें कि एक बच्चा सोचता है, देखता है वो अपने घर में और सोचता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ आप तो कहती हो कि ये घर सिर्फ हमारा है, लेकिन जब वो देखता है कि उनके अलावा भी इस घर में बहुत सारे जानवर जैसे कि चूहे, छिपकली और कीड़े मकोड़े, कीट पतंग, चिड़ियाँ वगैरह भी आती हैं उसके घर में, तब वो सोचता है कि इस घर में सिर्फ हम ही कहाँ रह रहे हैं, ये सब भी रहते हैं। तो वो यही इन सब बातों को सोचता है और अपनी माँ से पूछता है, यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग ओनली टू अस। माँ आप तो कहती हो कि ये घर सिर्फ हमारा है, बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर। लेकिन मैं इस पर कैसे विश्वास करूँ, मैं इस बात को कैसे मानूँ, व्हेन आई नो इट बिलोंग्स टू मैनी मोर। क्योंकि ये तो जाने कितनों का है, कितनों से उसका मतलब है कि जब वो देखता है घर में कि वहाँ चूहे लड़ रहे हैं आपस में, छिपकली लड़ रही हैं, कीट पतंगे हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। लुक मदर हाउ दीज माइस आर ऑल प्लेइंग कैच कैच टुगेदर। अपने माँ से कहता है कि देखो माँ ये जो चूहे हैं कैसे आपस में पकड़म पकड़ाई जैसा खेल खेल रहे हैं। एंड लुक हाउ दीज मॉस्किटोज फ्लाई एंड एनी हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर। कैसे मच्छर भिन भिन करते हुए इधर उधर उड़ रहे हैं और ये मकड़ियाँ देखो कैसे मतलब दीवारों के कोनों में, घर के कोनों में चिपकी हुई हैं। एंड लुक मदर एट द लेजी लिजर्ड हाउ स्लोली इट क्रॉल्स टू एंड फ्रो। और कहता है कि इस छिपकली को तो देखो जैसे कि ये पहरा दे रही हो। एंड लुक एट सो मैनी ब्लैक एंड्स। और देखो ये कितनी काली चींटियों को देखो, ऑल मार्चिंग इन अ रो, जो एक ही लाइन में मार्च कर रही हों जैसे। एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्ट यार्ड द बर्ड्स आर ऑल पैकिंग अबाउट। और उधर आंगन में देखो जैसे कितने पक्षी कैसे एक दूसरे पर झपट रहे हैं, जस्ट लाइक वैन माई सिस्टर एंड आई। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैं और मेरी बहन समटाइम्स फाइट क्वारल्स एंड शाउट, किसी बात पर झगड़ते हैं और चिल्लाते हैं। दैट इज़ वाई आई से डियर मदर, इसलिए तो मैं कहता हूँ माँ कि डोंट थिंक दिस हाउस इज़ ओनली आर्स, कि ये मत सोचो कि ये घर केवल हमारा है। इट्स डियर टू अस एंड ऑल हु लिव्स हेयर एंड हैव बीन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स। ये घर न जाने का कितने सालों से, कब से उन सभी लोगों का है जो सदा सदा से यहाँ रहते हैं। और जो भी यहाँ रहता है ये घर सब उनका भी है। तो इसलिए माँ केवल ये ना सोचो आप कि ये सिर्फ घर हमारा है। डू यू नो में बताया है रैट्स हैव पुअर आई साइट्स बट हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल टच एंड टेस्ट। यानी कि चूहों में जो देखने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन उनमें सूंघने, छूने और स्वाद वाली जो क्षमताएं वो बहुत ही तेज होती हैं, काफ़ी तीव्र होती हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जैसे कि डू यू कीप योर हाउस क्लीन हाउ, क्या तुम अपने घर को साफ़ रखते हो और कैसे। एंड हु ऑल हेल्प्स टू कीप योर हाउस क्लीन, आपके घर में सफाई का काम कौन कौन करते हैं। नेक्स्ट है वेयर डू यू गो टू फ्रेशन अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह फ्रेश होने के लिए यानी सोच के लिए आप कहाँ थे हो। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस, अपने घर का कूड़ा आप कहाँ फेंकते हैं। एंड नेक्स्ट पूछा है इज़ द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन, क्या जो तुम्हारे घर के आसपास का एरिया है क्या वो साफ़ है। डू यू यूज़ अ टॉयलेट इन अराउंड योर हाउस, क्या तुम अपने घर या घर के आसपास किसी शौचालय का प्रयोग करते हो। और पूछा है हु क्लीन्स इट, इसे कौन साफ़ करता है। हाउ डू यू हेल्प इन कीपिंग इट क्लीन, और जो तुम सफाई करते हो वो किस तरह मदद करते हो। जब आप शौचालय की, टॉयलेट की सफाई करते हो तो उसको किस तरह साफ़ करते हो। चलिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ टॉयलेट।
सिमी नोटिस्ड दैट हर फ्रेंड बिल्लू वॉज गेटिंग अनकम्फर्टेबल। सिमी ने देखा कि उसका जो दोस्त है बिल्लू, वो अचानक से कुछ अनकम्फर्टेबल यानी ठीक महसूस नहीं कर रहा। ही वॉज नॉट टॉकिंग टू हर, उसे बात नहीं कर रहा था। सिमी कहती है, बिल्लू व्हाट हैपेंड, यू लुक सो डल। बिल्लू क्या हुआ, तुम बहुत डल लग रहे हो, यानी सुस्त लग रहे हो। बिल्लू कहता है, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली। बिल्लू कहता है, मुझे नहीं पता कि टॉयलेट को किस तरह से यूज़ करना चाहिए। हीरा मैम वुड बी ऑन हर राउंड एंड अगेन शी वुड स्कॉल्ड मी एज यूजुअल फॉर नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली। जो हीरा मैम है ना, वो हमेशा की तरह मुझे टॉयलेट ठीक से यूज़ ना करने पर फिर से डांटेंगी, हमेशा जैसे डांटती हैं। सिमी कहती है, वाई डोंट यू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली देन। तो तुम टॉयलेट यानी शौचालय को अच्छी तरह से क्यों नहीं यूज़ करते हो, सही तरीके से क्यों नहीं यूज़ करते हो। बिल्लू कहता है, आई एम स्कियर्ड, मैं डरता हूँ, दैट आई वुड फॉल इन द टॉयलेट पिट, कि कहीं मैं जो वो टॉयलेट शीट है कहीं मैं उसमें गिर ना जाऊँ। सिमी कहती है, हाउ स्टूपिड, कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है ये, कैसी बातें करते हो। एंड नाउ आई नो इट इज़ यू एंड मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स लाइक यू who make our toilets so dirty by not using the toilet properly. Don't be scared, be responsible. सिमी कहती है, कैसी बात करते हो पागलों जैसी, स्टूपिड जैसी। ओह, तो अब मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारे जैसे कई सारे फ्रेंड्स जो टॉयलेट का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो उसको गंदा कर देते हैं। यू डोंट बी स्केयर, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार बनना चाहिए। लेट अस नाउ सी हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल। चलिए अब देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार कैसे बना जाए टॉयलेट को स्वच्छ रखने में। यूज़ द टॉयलेट बाय सिटिंग प्रॉपरली, टॉयलेट सीट का सही तरीके से इस्तेमाल करें। यूज़ द टॉयलेट बाय सिटिंग, ऑलवेज फ्लश इट विद वाटर आफ्टर यूज़, ऑलवेज फ्लश इट विद वाटर आफ्टर यूज़। टॉयलेट स्वच्छ हो जाने के बाद पानी से उसको हमेशा फ्लश करें, साफ़ कर दें। वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली, और अपने आप को अच्छी तरीके से साफ़ करें। एंड वॉश योर हैंड्स थ्रूली, और अपने हाथ भी अच्छी तरीके से धोएं। लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ, और टॉयलेट को उसी तरह से साफ़ सुथरा करके छोड़ें जैसे कि आप अपने लिए खुद से चाहते हैं साफ़ सुथरा टॉयलेट। डिड यू नो, क्या तुम जानते हो, फॉर गांधी जी 150th बर्थडे, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर, जन्मदिन पर, द स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च्ड, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इट इज़ टू हेल्प अस रियलाइज, ये हमको एहसास दिलाता है कि क्लीनिनेस इज़ एवरीवन ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि स्वच्छता हर किसी की जिम्मेदारी है और कर्तव्य है। टॉयलेट को सही तरीके से यूज कैसे किया जाए, इस बारे में जान लेने के बाद फिर बिल्लू टॉयलेट का सही इस्तेमाल करने लगा। ही लेफ्ट इट क्लीन आफ्टर इट्स यूज़ एंड वॉश्ड हिज हैंड्स, वह यूज़ करने के बाद टॉयलेट को साफ़ सुथरा छोड़कर अपने हाथों को भी अच्छी तरह साफ़ करने लगा। अब इसमें कुछ प्रश्न पूछे हैं, जैसे डू यू लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ, क्या तुम भी किसी साफ़ टॉयलेट में ही जाना पसंद करोगे, अपने इस्तेमाल के बाद उसे वैसा ही छोड़ोगे जैसा तुम्हें चाहिए। और व्हेन डू यू थिंक योर हैंड्स गेट डर्टी, यानी तुम्हें कब लगता है कि तुम्हारे हाथ गंदे हो जाते हैं। व्हेन ऑल डू यू नीड टू कीप योर सेल्फ क्लीन, खुद को साफ रखने के लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, वो लिस्ट बनानी है, जैसे बाथिंग एंड ब्रशिंग टीथ, नहाना और दांत साफ करना, क्लिपिंग द नील्स रेगुलरली। इस तरीके से कुछ पॉइंट्स आपको और इसमें ऐड करने हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ वी डू नॉट डू द अबव, क्या होगा अगर हम जो ऊपर बातें बताई हैं साफ सफाई से संबंधित अगर उनको ना किया जाए तो क्या होगा। लुक हाउ ब्यूटीफुल लताज हाउस इज़ डेकोरेटेड, यहाँ ये लता का घर जो है देखिए कितने अच्छी तरीके से सजा हुआ है। इज़ देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस, व्हेन एंड हाउ, क्या तुम भी अपने घर को किसी खास तरह से सजाते हो, कब और कैसे डेकोरेट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आस्क योर फ्रेंड्स व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर
हाउसेस। अपने फ्रेंड से पता करो कि वे अपने घर को कब और कैसे डेकोरेट करते हैं। नेम द थिंग्स विद विच यू डेकोरेट योर हाउस। आप अपने हाउस को किन किन चीज़ों से डेकोरेट करते हैं, उन चीज़ों के वस्तुओं के नाम यहाँ लिखने हैं।